नवग्राम नाम के गांव में हरिदास अपनी पत्नी सीता और बेटे विनोद के साथ रहा करता था। हरिदास के पास अपनी कोई खेती नहीं थी। हरिदास सब्जी बेचने का काम करता था। उस गांव में शहर से एक सेठ अक्सर आता और गांव वालों का अनाज खरीदता था और गांव वाले उस सेठ को ही अपना अनाज बेचते थे। एक दिन सेठ को उस गांव में ही शाम हो जाती है। वो सोचता है, क्या करूं, आज तो बहुत देर हो गई है, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर मैं अब निकलूंगा तो पता नहीं शहर कब पहुंचूंगा। मुझे लगता है आज रात मुझे इसी गांव में रुकना होगा, लेकिन मैं किसके घर पर रुकूं? वैसे तो ज्यादातर गांव वाले मेरे जान पहचान के ही हैं, अक्सर मैं इन्हीं से तो अनाज खरीदता हूं। लेकिन अगर मैं उनमें से किसी के घर में रुका तो किसान के भाव बढ़ जाएंगे, ये किसी का एहसान लेने जैसा हो जाएगा और मुझे अगली बार कम पैसे में अनाज खरीदना पड़ेगा। नहीं, इन किसानों से जान पहचान बढ़ाना अच्छी बात नहीं, इसमें मेरा ही घाटा होगा। तभी वहां से हरिदास जा रहा होता है और सेठ जी को रास्ते में देख हरिदास बोलता है, अरे सेठ जी, आप तो शहर वाले सेठ जी हैं ना? आप अभी तक गए नहीं? अब तो बहुत शाम हो गई है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी, आपको निकल जाना चाहिए था। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? हरिदास को देख सेठ सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है मुझे इस हरिदास की मदद लेनी चाहिए। वैसे भी ये तो सब्जी बेचता है, इससे आज तक मैंने न सब्जी खरीदी है और ना ही मुझे कोई जरूरत है। गांव में किसी के पास मदद मांगूंगा तो बदले में अनाज कम पैसे में लेना होगा, लेकिन अगर इससे मदद मांगूंगा तो इसके बदले में ये कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि इसकी खेती तो है ही नहीं, तो ये मुझे अनाज कहाँ से बेचेगा। अच्छा मौका मिला है, इसके घर ठहर जाता हूँ, मेरा आज का काम निकल जाएगा और रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हरिदास ने कहा, हाँ हरिदास, देखो ना, शाम हो गई है, मैं वही सोच रहा था कि आज रात मुझे इसी गांव में रुक जाना चाहिए। इतनी रात गए यहाँ से निकलना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ धन भी है। रात गए रास्ते में पता नहीं कोई चोर मिल गए तो, इसलिए मैं सोच रहा था कि यहीं रुक जाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे मदद मांगूं, किसके घर पर रुकूं। पता नहीं कोई इस बात के लिए राजी होगा भी या नहीं, और मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि इस गांव में ही कहीं कोना देखकर रात गुजार लूंगा। हरिदास बोला, अरे नहीं सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो हमारे लिए मेहमान जैसे हैं। आप एक काम करिए, मेरे ही घर चलिए, आप रात भर मेरे यहाँ रुक जाइए, कल सुबह होते ही चले जाना। सेठ बोला, नहीं हरिदास, तुमने कह दिया इतना ही काफी है, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारा भी तो परिवार है ना, तुम्हारी पत्नी को इस बात से तकलीफ होगी, रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। हरिदास ने कहा, अरे नहीं सेठ जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है और ना ही मेरी पत्नी को तकलीफ होगी, आप उसकी फिक्र मत करिए, आप चलिए मेरे साथ। और वैसे भी हमारा घर 2 कमरे का है, आप एक कमरे में रह जाना, मैं और मेरा परिवार एक कमरे में सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। सेठ ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे हरिदास, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा तो मुझसे कोई लेन देन भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की, सचमुच तुम बड़े ही नेक दिल हो। सेठ लक्ष्मण प्रसाद को लेकर हरिदास अपने घर जाता है और अपनी पत्नी सीता को सारी बातें बताता है। सीता कहती है, जी ठीक है, कोई बात नहीं, आज की रात की ही बात है ना, वैसे भी रात में बाहर रुकना भी सही नहीं है, आपने ठीक किया। वैसे मैं खाना बनाने जा ही रही थी, उनके लिए भी बना देती हूँ, वे अभी तो भूखे ही होंगे ना। सीता खाना बनाने लगती हैं, फिर सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सेठ आराम से एक कमरे में सो जाता है और फिर दूसरे दिन कहता है, अच्छा हरिदास, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा तो बहुत अच्छा बंदोबस्त था। हरिदास बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, अब आप जाइए और आराम से जाना। सेठ वहां से चला जाता है। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सेठ फिर से गांव में अनाज खरीदने के लिए आता है। उस दिन भी उसे शाम हो जाती है, तो सेठ सोचता है, एक काम करता हूं, उनके घर ही चला जाता हूं, मुफ्त का खाना भी मिल जाता है और रात भर रहने का भी इंतजाम हो जाता है, कल सुबह चला जाऊंगा, और वैसे भी हरिदास मुझे मना नहीं करेगा। यही सोचकर सेठ हरिदास के पास जाता है और कहता है, हरिदास, मुझे आज देरी हो गई है, क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकता हूं? हरिदास ने कहा, हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं, आइए ना, आप भीतर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं?
उस दिन भी सीता सेठ के लिए खाना बनाती है और सेठ खाना खाकर बड़े ही आराम से सो जाता है और दूसरे दिन निकल जाता है। ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अब लक्ष्मण प्रसाद ने अपने रहने का ठिकाना हरिदास के घर को ही बना लिया था। अब तो वो सीधे सीधे हरिदास के घर जाने लगा। एक दिन ऐसे ही लक्ष्मण प्रसाद हरिदास के घर आकर बोलता है, अरे हरिदास, बहुत तेज भूख लगी है, अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दो। हरिदास बोला, जी सेठ जी, मैं अभी कहता हूँ। सीता कुछ धीरे बोलती है, ये क्या है जी, अब ये तो हर बार हमारे ही घर आने लगे हैं। हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पहले ही हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, ऊपर से ये सेठ आए दिन आ जाता है। ये नहीं कि हमारी थोड़ी मदद कर दे, थोड़ा बहुत अनाज हमें दे दे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है इस सेठ ने जानबूझकर हमारा घर चुना है ताकि उनको घाटा ना हो और मुफ्त में ये काम बन जाए। गांव में और भी तो घर हैं और बहुत सारे लोग तो इससे व्यापार करते हैं, अपना अनाज बेचते हैं। ये उन लोगों के घर जाकर क्यों नहीं रुकते? बार बार ये हमारे घर क्यों आ जाते हैं, जबकि हमारा तो उनसे कोई लेन देन भी नहीं है। सीता कहती हैं, जरा धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जाने दो ना, उन्हें जरूरत है, बेचारे व्यापार करने हमारे गांव में आते हैं। उनका तो शहर में बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर पर ठहरते हैं, उनकी मजबूरी है। हरिदास ने कहा, नहीं तो हमारे घर पर क्यों ठहरते? अच्छा लगता है क्या? आप भी क्या बोले जा रहे हो? कितने दिन हो गए, वो हमारे घर कितनी बार आ चुके हैं, अब ये तो हमेशा का ही हो गया है। लेकिन कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन सीता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, विनोद के बारे में सोचना चाहिए। सब्जी बेचकर हमें कितना कम मुनाफा होता है। गांव में तो लोग सब्जियां खरीदते ही नहीं हैं। इतने पैसे से हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। आपको कुछ और सोचना चाहिए। हरिदास बोला, तुम सही कह रही हो सीता, लेकिन मैं और कौन सा काम करूं? हमारे पास जमीन भी तो नहीं है, अगर होती तो मैं खेती ही कर लेता। माना कि हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन दिमाग तो है ना। आप गांव में सब्जियां बेच रही हो, इससे अच्छा आप शहर जाकर सब्जियां बेचिए, क्योंकि आप वहां ताजी सब्जियां दोगी तो मुनाफा ज्यादा होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं शहर जाकर सब्जियां बेचूंगी और जो ज्यादा मुनाफा होगा वो हमारे काम आएगा। हरिदास ने कहा, ठीक है, मैं शहर जाकर सब्जियां बेचता हूँ, लेकिन शहर तो बहुत दूर है। अगर मैं सब्जियां बेचने शहर जाऊंगा तो मुझे कभी कभी वहां रुकना पड़ेगा, और वहां कैसे रुकूंगा? किसी जान पहचान वाला होना चाहिए। सीता ने कहा, जान पहचान वाला है ना, वो सेठ जो हमारे यहाँ अक्सर आते हैं, उनका घर तो शहर में है, तुम उनके घर रुक जाया करो, वे तुम्हें रुकने देंगे। हरिदास ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना सही है, उन्होंने तो हमारे यहाँ कई बार रुककर खाना खाया है, वे मुझे अपने घर पर रुकने देंगे। लेकिन सीता ने समझाया, तुम बहुत भोले हो, लोगों को नहीं जानते, वे बहुत एहसान फरामोश होते हैं। जब उनको जरूरत थी तब वे मीठी मीठी बातें करके हमारे घर तो आ गए, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। पर हरिदास ने कहा, नहीं सीता, तुम गलत सोच रही हो, सेठ बहुत अच्छे हैं, तुम्हें देख लेना, जब मुझे जरूरत पड़ी तो वे मेरी सहायता करेंगे। अगले दिन हरिदास सब्जियां लेकर शहर के लिए निकल पड़ता है और वहां बेचने लगता है। ताजी सब्जियों की वजह से उसकी बिक्री बहुत अच्छे से हो जाती है, उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। हरिदास ये देख बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, सीता ने सही कहा था, अच्छा हुआ जो मैं शहर में सब्जियां बेचने आ गया। पर शाम होने को आई है और अब उसे सेठ लक्ष्मण प्रसाद के घर जाना होगा। हरिदास सेठ के घर पहुंचता है, लेकिन बाहर गेट पर खड़ा एक आदमी उसे रोकता और बोलता है, कौन हो, किससे मिलना है? हरिदास बोला, मैं हरिदास नवग्राम से आया हूं, मुझे सेठ जी से मिलना है। आदमी ने कहा, ठीक है, तुम बाहर ही रुको, मैं सेठ जी से पूछ कर आता हूं। वो आदमी जाकर सेठ को बताता है, सेठ जी, बाहर कोई आदमी आया है, बोल रहा है हरिदास, कहा उसे आपसे मिलना है, क्या उसे अंदर भेज दूं? सेठ लक्ष्मण प्रसाद ने कहा, अरे नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, उसे अंदर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं और मेरी पत्नी घर पर अकेली है, इसलिए अंदर आने की बात नहीं कही गई है। वो आदमी ये बात सुनकर बहुत बुरा मान जाता है और हरिदास के पास जाकर कहता है, सुनो भाई, सेठ जी तुमसे नहीं मिलना चाहते, तुम यहाँ से चले जाओ। हरिदास बोला, ऐसा नहीं हो सकता, एक काम करो, तुम उन्हें मेरा नाम बता दो और कहो ना कि मैं नवग्राम से आया हूँ, वे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वे हमारे गांव आते हैं और मेरे घर पर ही ठहरते हैं। उनसे कहना कि मुझे उनकी जरूरत है, मैं आज रात उनके यहाँ रुकना चाहता हूँ। सुनो, सेठ जी ने मना कर दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ।
उन्होंने कहा कि मैं घर पर नहीं हूँ और उनकी पत्नी घर पर अकेली है, इसलिए अंदर आने की बात नहीं कही गई है। हरिदास का मन टूट जाता है। वो सोचता है, मेरी सीता सही कहती थी, मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं इन सेठ लोगों को समझ ही नहीं पाया। इतने बड़े शहर में मैं तो किसी को जानता तक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। तभी पास से एक आदमी आता है और कहता है, फिक्र मत करो मेरे भाई, मेरे साथ मेरे घर चलो, आज रात वहीं काट लो। मैं अकेला ही रहता हूं, सुबह होते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हरिदास ने धन्यवाद कहा और उस आदमी के घर पर रात गुजारी। अगले दिन घर जाकर अपनी पत्नी सीता को पूरी सच्चाई बताई। सीता ने कहा, मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, अब आने दो उस सेठ को, उसे दरवाजे से ही ना भगायो तो मेरा भी नाम सीता नहीं। एहसान फरामोश कहीं का। इतने दिनों तक यहाँ मुफ्त में खाना खाता रहा, हमने उसे एक कमरा तक दे दिया था ताकि वो आराम से सो सके, और उसका शहर में इतना बड़ा घर होने के बावजूद उसके पास हमारे लिए थोड़ी सी जगह तक नहीं थी। जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो उसने झूठ बोलकर तुम्हें वहां से भगा दिया। जाने दो, ऊपर वाला देखेगा। और हाँ, आज के बाद मैं भी उसे यहाँ रुकने के लिए मना कर दूंगी। दिन बीते, फिर एक बार सेठ लक्ष्मण प्रसाद गांव आता है और शाम होने पर हरिदास के घर जाता है। इस बार हरिदास अपने बेटे विनोद से कहता है, बेटा विनोद, बाहर जो सेठ जी हैं उनसे जाकर कह दो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है और मेरी माँ अकेली है। विनोद बाहर जाकर सेठ को यही कहता है। सेठ लक्ष्मण प्रसाद चिढ़कर बोलता है, अच्छा तो हरिदास घर पर नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम्हारी माँ से जाकर कह दो कि हमारे लिए खाना बना दे और हमारे सोने का इंतजाम भी कर दे। विनोद ये सुनकर वापस आकर अपने पिता से कहता है कि माँ ने मना कर दिया है। लक्ष्मण प्रसाद ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और पैरों पटक कर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद